आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बताएंगे लहसुन की फसल में सिंपल डोज का प्रयोग करके अपनी लहसुन की फसल के कंद को 1 हफ्ते के अंदर डबल करना, यानी कि कंद के साइज को अच्छी तरीके से मोटा और बड़ा कैसे किया जाए और उसमें कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्वों और कौन से फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाए ताकि पौधे निरंतर अच्छी तरीके से हरे भरे बने रहें। पौधों में पीलापन की जो समस्या है वह दूर हो जाए, पौधे में जो थ्रिप्स की समस्या आ रही है वह भी दूर हो जाए और पौधे का तना भी ना फटे। किसान साथियों, मैं बता रहा हूँ आप सभी को बहुत ही सिंपल डोज में, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप सभी लोग अगर अभी नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो भी लहसुन की फसल व अन्य फसलों से संबंधित नोटिफिकेशन मिले आप सभी को, उसकी अच्छी तरीके से जानकारी आप सभी लोग प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, अब मैं बात करता हूं लहसुन की फसल में जो हल्का सा पीलापन पत्तियों के ऊपर होता है। किसान साथियों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पत्तियों में अगर 2 से 3 इंच सूखापन है तो किसी भी प्रकार की चिंता का विषय नहीं होगा। साथियों, जब चिंता का विषय तब होता है जब पत्तियाँ लहसुन की आधी आधी सूखने लगती हैं और फिर सड़ने लगती हैं। उन परिस्थितियों में आप सभी को बहुत ही केयर करना होता है। लेकिन साथियों, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को, अगर 2 से 3 इंच ही आपकी लहसुन की पत्तियां सूखी हुई हैं तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा एक फंगीसाइड किसान साथियों, जो नॉर्मल और बहुत टाइप का फंगीसाइड होगा। किसान साथियों, आप सभी को लेना है प्रोपिनेप 70% WP। जो प्रोपिनेप 70% WP आप सभी लोग लेंगे किसान साथियों, यह बायर कंपनी के इंट्राकॉल के नाम से आता है, या तो फिर इसकी जगह पे थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP। इन दोनों फंगीसाइडों में से कोई एक फंगीसाइड आप सभी को लेना है। किसान साथियों, इसकी डोज होगी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। जब आप अपनी लहसुन की फसल में दोनों जो फंगीसाइड बताए हैं इसमें से किसी एक का अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों, पौधे की जड़ों से लगा करके पौधे की पत्तियों तक जो भी फंगस की समस्या है वह सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी और पौधा जो पीलापन हल्का सा पौधे में आ रहा है वह भी ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ में किसान साथियों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ इंसेक्टिसाइड कौन सा लहसुन की पत्तियों में के ऊपर स्प्रे करें ताकि जो थ्रिप्स की समस्या आ रही, जो रस चूसक कीट लगे हुए थे, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बारीकी कीड़े लगे हुए होते हैं लहसुन की पत्तियों में। वह पत्तियों की जो अंदर रस होता है उसको चूस लेते हैं और पत्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को डालना है पिप्रोनिल 80%। पिप्रोनिल 80% किसान साथियों, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैट की जो समस्या है वह नहीं आ रही, इसलिए आप सभी लोग थ्रिप्स की समस्या का निराकरण करने के लिए पिप्रोनिल 80% डालें, जो एग्रो स्टार की एग्रोनिल के नाम से आती है और बायर कंपनी की जंप के नाम से आती है। इसमें पिप्रोनिल 80% पाई जाती है। तो यह किसान साथियों हो गया इंसेक्टिसाइड का डोज। इसकी किसान साथियों जो मात्रा होगी वह 2 ग्राम की पुड़िया जो है वह 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी लोग इसे घोल करके अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे थ्रिप्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप सभी को लेना है किसान साथियों पेवरकिल। पेवरकिल किसान साथियों समुद्री शैवाल से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। इसको जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों वहाँ पौधे में जो तनाव की स्थिति आ जाती है, पौधा आपका देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन पौधे का जो कंद बन रहा है उसमें अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, कंद आपका अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग जब पेवरकिल का स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में करेंगे तो पौधा तनाव से मुक्त हो जाएगा, पौधा एकदम नॉर्मल और अच्छी तरीके से विकसित होने लगेगा। किसान साथियों, तभी आपके लहसुन का जो कंद का साइज है वह 1 हफ्ते के अंदर डबल यानी कि बड़ा हो जाएगा, कंद अच्छी तरीके से विकसित होगा। इसी के साथ में किसान साथियों, आपको जो चौथा प्रोडक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ SBC कंपनी का हाइपर आता है किसान साथियों, उसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से घोल बनाने के बाद में जब स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो पौधे में हरापन आएगा, पौधे का वृद्धि विकास, पौधों की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होंगी। किसान साथियों, जब पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होगी तभी पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। किसान साथियों, पौधे की बहुत से लहसुन में समस्या आती है जड़ों में, वह जड़ें तो अच्छी होती हैं लेकिन जड़ें एक ही जगह पे गुच्छे के आकार की बनी हुई होती हैं। किसान साथियों, जब आप SBC का हाइपर अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो उन परिस्थितियों में पौधे जो एक ही जगह में जड़ें जो उसकी जो गुच्छे के आकार की थी वह जड़ें सारी ज़मीन में फैलेंगी और जब ज़मीन में जड़ें फैलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, पौधे को अच्छा भोजन ज़मीन से मिलेगा किसान साथियों, और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पौधे में पर्णहरित जो होता है
लवण वह भी अच्छी तरीके से पर्याप्त होगा पौधे को, और पौधे का तनाव मुक्त हो जाएगा और पौधे का जो कंद है उसमें चमक आएगी। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों, ये जो दवाइयां हमने आपको बताई हैं इनमें से डोज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूं, बताया भी है, प्रोपिनेप 70% WP या जो होता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप सभी को डालना है। और दूसरा प्रोडक्ट किसान साथियों एग्रोनिल जो है, मैंने पिप्रोनिल 80% जो एग्रोनिल के नाम से आती है, उसको 2 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी के साथ में डालना है। तीसरा प्योर किल्प जो प्रोडक्ट मैंने बताया है जो पौधे का तनाव ख़त्म करेगा, इसकी डोज किसान साथियों आप सभी को लेना है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर की दर से। चौथा प्रोडक्ट जो हाइपर आपका है SBC कंपनी का किसान साथियों, उसकी डोज आप सभी को 10 ग्राम प्रति स्प्रे पंप यानी कि 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके आप सभी को स्प्रे करना है। अब मैं बता रहा हूँ साथियों आप सभी को स्प्रे कैसे करना होगा। तो किसान साथियों आप सभी को यह चारों प्रोडक्ट अलग अलग घोलना है। अलग अलग घोलने के बाद में अच्छी तरीके से आप अपने स्प्रे पंप को पहले धुल लीजिए। इसके बाद में आधा स्प्रे पंप पानी भरने के बाद में चारों घोल जो आपने दवाइयों के बनाए हैं इनको डालने के बाद में फिर पानी भरिए और फिर अच्छी तरीके से स्प्रे पंप को अपने हिलाइए ताकि दवाइयाँ जो आपकी हैं वो आपके स्प्रे पंप में भरे हुए पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएँ। इसके बाद में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे किसान साथियों, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको लहसुन की फसल में 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। आपके एरिया में आपकी जैसी फसल किसी की नहीं